चलिए पहले प्रतीक के मेथड की बात कर लेते हैं। प्रतीक ने मुझे एक मेथड भेजा था, तो प्रतीक का ऐसा कहना था, प्रतीक क्या कह रहा था कि जैसे ये पॉइंट आपको 1,2 दिया है। अच्छा, इसका एक्चुअल मेथड क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और ये आपका जो बी था वो यहाँ कहीं था 3,-1, तो 3 यहाँ ले लेते -1, तो बी ये था 3,-1। तो प्रतीक ने एक बहुत अच्छा मैसेज सजेस्ट किया। प्रतीक क्या बोलता है कि सर आप एक काम ये करो, आपको ये जो मिनिमाइज करना है ना, तो ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर ऐसा, तो ये परपेंडिकुलर आप बी से मिलाओ, उससे आपका ए एम और बी एम जो है वो मिनिमाइज्ड हो गया। मगर जब मैंने इससे रीजन पूछा तो इनका जो रीजन था प्रतीक का वो बहुत ज्यादा जस्टिफाइंग रीजन नहीं था। मैंने इससे पूछा कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो, इस लेंथ को अगर आपको कम करना है, यही अगर मैं दूसरा काउंटर क्वेश्चन कर दूं कि भाई मुझे लेंथ, अल्टीमेटली मुझे लेंथ को मिनिमाइज करना है, तो लेंथ मिनिमाइज यूं ऐसे करो ना, ये कम से कम लो और उसी जगह से फिर इसको भी कम से कम लो, ऐसा कुछ। तो उसके बाद फिर क्या करना है, इनके पास उसका कोई जस्टिफाइंग आंसर नहीं। ठीक है, अगर आप यहां से देख करके ये चीज जो है जज कर पाते हो कि ये परपेंडिकुलर करके ये परपेंडिकुलर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, अच्छा ही है। अगर क्योंकि आंसर तो इससे भी सच में वो आ ही रहा है, क्योंकि ए का जो मिरर इमेज बनेगी यहाँ से जो हमने निकाली थी उस केस में, जो ए की जो मिरर इमेज बनती है ये, वो एक्चुअली आपकी ये, इसी के ही कोलिनियर आती है। ये जो ए की मिरर इमेज जो अब आपकी बनती है ना यहाँ से, ये वाली बताइए, ये वो यही ही बनती है कि ए की मिरर इमेज यही आती है, ये ए डैश, जो कि आपका 2,-1। तो अगर मैं इस पॉइंट को अब m नाम दे देता हूँ, m जो कि x + y = 0 पे लाया करता है, तो सिंपल सा मेरा लॉजिक था कि a डैश m, a m की बात करूं या a डैश m की बात करूं, तो ये पॉइंट कोलिनियर हो जाए, तब ये डिस्टेंस आपकी मिनिमाइज्ड हो जाएगी। मगर प्रतीक आपके पास कोई जस्टिफाइंग आंसर नहीं था इस चीज का कि भाई आप इस लेंथ को क्यों मिनिमाइज करवा रहे हो, तो कोई उतना जस्टिफाइंग आंसर नहीं था, है ना। क्योंकि अगर आप कहें कि सर ये इससे ये मिनिमम हो जाती, तो आपको फिर रीजन देना पड़ेगा कि भाई क्यों ऐसा है कि ये मतलब मिनिमम क्यों हो रही है। आपने एक तरफ ए को ज्यादा एक्सटेंड लिया है बी को, अगर बात बेटा परपेंडिकुलर की ही आती है तो परपेंडिकुलर फिर आप यहाँ से क्यों नहीं ले लेते हो, आप ये परपेंडिकुलर क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो, ये वाला, ये भी तो कंसीडर कर सकते हो आप। यहाँ से ये परपेंडिकुलर यहाँ से डालोगे तो वो ये आ जाएगा, ये एंगल को परपेंडिकुलर क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हो, इसी को ही क्यों कर रहे हो, तो वो कोई जस्टिफाइंग आंसर आपके पास नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चीज को जज कर पाना नहीं उतना, हर बार उतना नहीं इजी होता है ना। यस प्रतीक, क्लियर है मेरी बात आपको? प्रतीक, आपको मेरी बात क्लियर है? अगर नहीं, मैं आपका माइक एक्टिव हो रहा है तो प्लीज ये इसके चैट के थ्रू रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए प्रतीक, रिप्लाई करो प्रतीक। चलिए बच्चे का मैसेज आया उसका, यस सर, है ना। और प्रतीक इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करो, मैं आपकी कॉल पे बात सुनता हूँ। अगला है आपको, अब आपको जो है वो मैक्सिमाइज करवाना है इस क्वांटिटी को, ए एम माइनस बी एम, इसका मॉडल जो है इस सॉरी इसको आपको मैक्सिमाइज करवाना है, इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करवाना है। मतलब इसको मैक्सिमाइज करवाने का देखिए मतलब क्या है, ये सब देखिए मैक्सिमम, अगर इसके अभी जैसा अगर बेटा मैं ये बात करूं ना, ए एम प्लस बी एम, इसको अगर मैं बोलूं मुझे मिनिमाइज करवाना है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए देखिए दिमाग कैसे लगाना चाहिए, ये भी मिनिमम हो जाए और ये भी मिनिमम हो जाए। मगर इस केस में अगर इसको मैक्सिमाइज करवाना है तो एक ही तरीका है कि ये तो जितना पॉसिबल है उतना मैक्सिमम हो जाए और ये जितना पॉसिबल है उतना मिनिमम हो जाए। अब इतना हिंट मैंने आपको दिया, लगाओ ज्योमेट्री और मुझे बताओ भाई कैसे होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले इस ज्योमेट्री को क्लियर कर देता हूं मैं, ये ज्योमेट्री तो क्लियर कर देते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन की ज्योमेट्री है, इसको तो हटाएं। आप बताइए कैसे होगा, ये मैक्सिमम हो जाए ए एम। सर हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। बी बीएम तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम होगा। बीएम का परपेंडिकुलर मतलब समझा नहीं आपसे, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन पे मतलब, ये जो, ऐसे, ये हाँ नहीं नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ठीक है ये, हाँ वही मिनिमम होगा। बेटा ये मिनिमम हो जाएगा तो ठीक है। अगर बेटा तुम इसको मिनिमम बोल रहे हो ना, अब बात सुनो, नाम क्या है तुम्हारा, नाम रोहित। क्या है? रोहित। अब देखो रोहित, ठीक है,
ये बीएम को तुमने मिनिमाइज करवा दिया, पर तुमने मेरी बात शायद ढंग से नहीं समझी। बीएम तो मिनिमाइज करवाना है, साथ में एम को मैक्सिमाइज भी करवाना है, समझ रहे हो ना आप? तो क्या इस केस में आपका ए एम जो है, मैं आप ही से क्वेश्चन पूछता हूं, क्या वो मैक्सिमम है क्या? क्योंकि भाई फिर तो जो ड्राइंग है वो ये बनेगी, जो उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो बनेगी वो ये डैश्ड क्वांटिटी ये बनेगी, ये वाली रोहित, ये डैश्ड क्वांटिटी। क्या आप अपने आप से कन्विंस्ड हो क्या कि ये वाला सम आपका मैक्सिमम हो जाएगा? बच्चे का मैसेज आया किसी का? यस, एक बच्चे ने आंसर कर दिया इसको। यस अंकित, माइक ओपन करो अपना, माइक ओपन करो अंकित। अनिकेत, सॉरी अनिकेत, माइक ओपन कीजिए। अच्छा, इस बच्चे का माइक ओपन नहीं होता है। इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि सर ये ए और ये बी और ये एम, इसको कोलिनियर कर दो आप। और इसको कोलिनियर करने के लिए मुझे इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन मेरी वहां तक है नहीं। तो जब ये इसको ये कोलिनियर हो जाए मेरे पास, कौन कौन से, ये पॉइंट पूरे ए बी एम ये कोलिनियर हो जाए, ये बी मेरा जो है वो ये रहा, ये बी है, और ये एम ये हो जाएगा, और ये तीनों कोलिनियर हो जाए। बिल्कुल सही बोल रहा है। टू मैक्सिमाइज टू टू देखो मेरी बात सुनो, क्या नाम है इस बच्चे का? रोहित, रोहित। यस सर। देखो अगर ए बी एम कोलिनियर करना है, अगर हम कर देते हैं, तो आप देखिए ए एम इस केस में बी को लेकर के, क्योंकि अगर देखो ए एम को, अगर बात यहां पर देखो दिमाग कैसे जाता है, अगर मैं बात करूं ए एम को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो ये ए एम को मैक्सिमाइज करना तो बाउंडलेस प्रोसेस हो गया आपका। बीएम को मिनिमाइज किया जा सकता है, बीएम आपका इससे मिनिमम कुछ नहीं हो सकता, ये तो तुम दिमाग सही लगा गए। मगर बात करें एम को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो ये तो बाउंडलेस प्रोसेस है। एम को आप एम को आगे एक्सटेंड करते जाओ, एम तो आपका मैक्सिमम होता जाएगा। समझ में आ रही है बात रोहित? समझ में आ रही है ना मेरी बात? यस सर। मगर यस रोहित, सर। मगर रोहित है क्या, एम को अगर एम को मैक्सिमाइज करना इनफाइनाइट तक अगर आप एक्सटेंड करा रहे हो, तो बीएम भी आपका जो है वो इनफाइनाइट पर चला जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर ये एम आपका नीचे यस इनफाइनाइट सर। पर ले लिया, तो फिर ये क्वांटिटी मैक्सिमम होने की जगह मिनिमम की तरफ चली जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप? यस सर। तो इसका एक ही तरीका है कि ये ए एम आपका इस तरीके से मैक्सिमम हो जाए कि बी से पास हो जाए। तो ए एम अगर बी से पास होता हुआ मैक्सिमम हो रहा है, तो ये एक ही तरीका है कि ए बी एम आपका जो है वो क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, टू मैक्सिमाइज। समझ में आई बात? यस सर। टू मैक्सिमाइज ए एम माइनस बी एम, ए एम माइनस बी एम we can say A, B, M are collinear. A, B, M are collinear. तब ये मैक्सिमम हो जाएगा। और A, B, M अगर कोलिनियर हो जाएगा। अच्छा वैसे एक और मैं बात बताऊं आपको, एक और मैं अगर आपको बात बताऊं, किसी बच्चे ने रिप्लाई किया है वहां पे, कोई सवाल ड्रॉप किया है, एक मिनट रुकिए। वेदांत ने कुछ किया है, पहले ही कैलकुलेशन कर देता है वेदांत, मेरे से भी पहले। चलो खैर वेदांत, थैंक यू, है ना? अब अगर ये दोनों कोलिनियर हो जाएंगे तो क्या होगा आपके पास? नाउ इक्वेशन ऑफ ए बी। वेदांत ने ऑलरेडी पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके ग्रुप में डाल दी है ना? तो ये इक्वेशन ऑफ ए बी आपके पास क्या होगी? मैं इस पॉइंट को रेफरेंस ले लेता हूँ, y माइनस टू इक्वल टू एम। एम कितना हो जाएगा? ये y2 माइनस वाई वन, लाइक 2 माइनस वन माइनस माइनस वन, तो प्लस वन हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस 3 x2 माइनस x1, और ये x माइनस 1। तो ये इक्वेशन है जो क्या हो जाएगी मेरे पास में, आई गेस y माइनस टू इक्वल टू 3, और ये माइनस का 2, और ये x माइनस 1। हाँ भाई प्रसाद बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। प्रसाद आपने हाथ जो है वो रेस किया था, बताइए क्या समस्या है? इक्वेशन कितनी आ जाएगी आपके पास में? इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 2y प्लस 3x इक्वल टू 7। अब आपको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा y इक्वल टू एक्स के साथ में। तो y इक्वल टू एक्स आपके पास क्या? प्रसाद हैंड रेस किया था बेटा, बताओ क्या समस्या है?
माइनस एक्स पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू ऑब्वियसली -7। तो ये पॉइंट जो है आपका 7 -7 होगा, जिसके लिए ये जो है वो लीनियर ये मैक्सिमाइज्ड हो जाएगी बाय मिस्टेक। ओके प्रसाद, ठीक है ना। तो ये 7 -7 हो जाएगा। अब रही बात डिस्टेंस की, तो am आप निकाल दीजिए। am आप सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 7 - 1 का स्क्वायर प्लस -7 - 1 का स्क्वायर, और am आपके पास कितना हो जाएगा, जस्ट सिंपली √100 या फिर 10। ये आ गया, समझ में आया सन्मेश? क्लियर है सन्मेश? ये स्लाइड क्लियर है तुम्हें? यस। चलिए ठीक। अच्छा सन्मेश, एक बात बताओ भाई, ए आपके पास ये था, मतलब मैं जस्ट ऐसी कैजुअल तुमसे पूछ रहा हूं, है ना, कि क्या इस तरीके से भी सोचा जा सकता है क्या इस क्वेश्चन को? देखो सन्मेश, मैं बिना ज्योमेट्री के अगर करूं इसको, ए आपका कोई पॉइंट है आपके पास 1,2 1,2, ये आपके पास कोई पॉइंट था। बी आपके पास कोई पॉइंट था 3,-1, और ये सी जो है आपका, सी जो है वो x, y पे लाई करता है, तो मैं इसको h, -h ले लेता हूँ, y, x पे लाई करता है। तो अगर ये ट्राइंगल बन रहा है, ये जैसे ट्राइंगल बन रहा है, सन्मेश ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है? सन्मेश ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है? सन्मेश ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है? किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, शायद यही होती है। किन्हीं भी दो साइड का सम, या फिर किन्हीं भी दो साइड का जो डिफरेंस का जो मॉड है वो तीसरे से छोटा होना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं। तीनों आ सकते हैं ऐसे। डिफरेंस मॉड लिया जाता है क्योंकि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा हमको पता नहीं है। बोलो हाँ, यही तो होता है, यस। है ना। अच्छा, ये जो तीसरा पॉइंट है यही तो m था, इसको मेरे को m लिखना चाहिए था c की जगह। भाई वही तो है m आपका वही पे ही तो लाई करता है ना, यही तो करता है। हाँ। अच्छा, तो am - bm किससे छोटा होगा? किससे छोटा होगा? ए बी AB से। ab से। तो अगर ये ab से छोटा है तो ab कितना है? ए बी डिस्टेंस। डिफरेंस डिस्टेंस फॉर ये जो है वो लगाएं अगर, तो ए बी तो हमारे पास ये आपके पास में, ये आपके पास में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का √13। 3 का, √13। हाँ 9, तो ये आपके पास में इक्वल टू √13 आ रहा है। तो ये आपका √13 से छोटा होगा, मगर ध्यान दीजिए ये √13 से छोटा जरूर होगा ये। हाँ √13, एक मिनट रुकना बेटा, देखिए इधर, ये एक तरीका ये भी है। यस सन्मेश, तुम्ही से बात कर रहा था मैं। सन्मेश, सन्मेश देखो सन्मेश, एक यहां से भी इसको पकड़ा जाता है। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है या नहीं है, तुम ही बताओ। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ना, कि दो साइड का सम आपकी तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा। यस। देखो, तो इसका मतलब अगर ये ट्रायंगल बन रहा है आपका, सन्मेश मेरी बात सुनना, अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये जो सम आपका आने वाला, सॉरी सम नहीं, ये डिफरेंस जो आने वाला है ये हर केस में √13 से छोटा ही आएगा। आपके सामने ही तो करा है ना, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। अरे भाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी ना। तो अगर ये ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ए बी एम मिलकर के अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये बात तो कंफर्म है कि बनने वाला जो डिफरेंस है वो √13 से हमेशा छोटा होगा। मगर अगर इसको आप कोलिनियर कर दें तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, और उस केस में ये जो सम है आपका सीधा 10 आ रहा है। देखिए ये ट्रायंगल, ये आपका 10 आ रहा है। यहाँ पर पूछा जा सकता है ना, आप मतलब किसी के बच्चे के दिमाग में अभी ये नहीं पूछा किसी बच्चे ने कि सर आंसर तो 10 आ रहा है, आप तो यहाँ बोल रहे हो कि √13 से भी छोटा होगा। मगर √13 तो सर 10 से बड़ा नहीं होता है, तो हमारा तो आंसर 10 आ रहा है। वो 10 इसलिए आ गया क्योंकि हमने ट्रायंगल ही जो है वो वैनिश कर दिया। जो ट्रायंगल वैनिश करने का मतलब क्या है, तीनों कोलिनियर हो जाए। क्योंकि अगर ये ट्रायंगल, अगर आपने इसको कोलिनियर नहीं लिया, ये m आपका इसके अलावा इधर कहीं आ जाए या इधर कहीं आ जाए, ये लाइन पर नहीं आया, अगर ये तीनों के साथ में अगर कोलिनियर नहीं हुआ सन्मेश, अगर m जो है आपका, m जो है आपका a और b के साथ में ऐसे कोलिनियर नहीं हुआ, ये b ये a,
ये अगर कोलिनियर नहीं हुआ, m अगर इधर कहीं या इधर कहीं आया, तो जो डिफरेंस आने वाला है वो √13 से छोटा आएगा, क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी बन जाएगी ना फिर हाँ ट्रायंगल ही फॉर्म होगा। तो ट्रायंगल फॉर्म, क्योंकि अगर भाई कोलिनियर नहीं हुआ है तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, और अगर ट्रायंगल फॉर्म हुआ तो इसका जो मैक्सिमा है वो √13 के अंदर आ जाएगा, √13 के अंदर अंदर आ जाएगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम इसको कोलिनियर कर देंगे। समझ में आई बात? यस चलिए, सर। हाँ बोलो बोलो। आपने पिछले स्लाइड पे लास्ट में 10 लिखा है ना, वो एम का डिस्टेंस लिखा है। हाँ एम ही तो डिस्टेंस है ना भाई, उसने मैक्सिमम, उसने यही तो पूछा था ना, इसको मैक्सिमाइज कर दो, तो वो एम जो मैक्सिमम है वही तो लिखा है मैंने। और आगे भी पूछा है 1,1 से डिस्टेंस। 1,1 से डिस्टेंस पूछी है क्या? क्या हाँ। क्या पूछा है? क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ के बताओ, पढ़ो क्वेश्चन सबके सामने पढ़ो, क्या पूछा है? If m be the point on line L is equals to 0 such that mod of am minus bm is हाँ मैं, maximum, ठीक then है। distance of m from n is equals to 1,1। अच्छा तो 1,1 से डिस्टेंस पूछी, तो यार ये तो कर हाँ लोगे ना, ये तो कर हाँ। लोगे 1,1 से यस डिस्टेंस, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है ये तो कर आता लोगे है, यार। हाँ 10 रिक्वायर्ड ही आता डिस्टेंस, है। वो भी 10 आता है क्या? हाँ तो बेटा ये तो सर शायद, वो रॉन्ग है, रॉन्ग हाँ है। में इधर वो एक्चुअली क्या था ना, ये विघ्नेश ने जो आंसर लिख के भेजा ना, तो मैंने वही आंसर लिख दिया। ये 1,1 से ये आया, कितना आएगा ये आपके पास? ये आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो भी है, तो ये तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ये जो डिस्टेंस आप निकालेंगे 1,1 से, तो 1,1 से जब डिस्टेंस निकाली जाएगी तो ये कितनी आएगी इसकी m की, तो ये 7 - 1 का स्क्वायर प्लस सर 10 ही आता है वो। 10 ही आता है am। अच्छा तो मैंने यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना वो a से नहीं निकाली है, ये वही डिस्टेंस। किसी बच्चे का मैसेज आया सर आपने n की जगह a लिखा है, हाँ भाई सही है। खैर मेरा मकसद वो आपका कंसेप्ट डिलीवर करना था। कुल मिलाकर के देखो, ये तो फिर फालतू की बातें, ऐसे डिस्टेंस निकालो किससे डिस्टेंस निकालो, बाकी मेन तो वही था मुद्दा। एन आपका 1,1 जो होगा वो यहाँ कहीं होगा भाई एन, तो एन से डिस्टेंस निकाल दोगे आप, ये एन से डिस्टेंस निकाल देना, एन एम निकाल दीजिएगा, ये आपका ये आपकी 10 ही आ जाएगी जो भी है ना। 36 और 64 आपका ये 100 ही होता है, तो वो 10 आ जाएगा आपका। समझ में आया सन्मेश? कुल मिलाकर के क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए। समझ में आया? यस सर। चलिए। अच्छा सन्मेश, एक और चीज, लगे हाथों जब इतना कर ही रहे हैं, कितना टाइम बाकी है? अभी 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट में कोई नई चीज तो अभी चालू नहीं करेंगे, पैराबोला का जो पार्ट है वो अभी देखेंगे, मगर मेरे को एक प्रश्न का जवाब दो, क्योंकि किसी बच्चे के दिमाग में नहीं आई ये बात। मैं अगर इस कुछ, अगर मैं, क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया आपका, है ना। अगर मैं ये कर दूं सन्मेश कि ये ए जो मेरे पास यहाँ पर 1,2 था, और जो बी मेरे पास यहाँ पे ये कितना था, 3,-1 -1 था। अभी मैंने किसकी इमेज निकाल करके, पहले पार्ट में मैंने किसकी इमेज निकाल के काम चलाया था? एक ही इमेज यम। निकाल के, एक ही इमेज निकाला था ना। अरे भाई एक ही इमेज निकाली थी। अभी अगर मैं बी की इमेज निकाल दूं, ये बी डैश लिख दूं यहाँ पे, बी डैश, है ना। तो अच्छा बी डैश हो क्या जाएगी, फ्लिप हो जाएंगे ये लोग, तो ये दोनों आपस में फ्लिप हो जाएंगे। 1 माइनस। हाँ कॉमा माइनस। तो ये आपके 1,-3, 1,-3, 1,-3 बेटा दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा आपका 1,-3, ये इस क्वाड्रेंट में कहीं आ जाएगा। 1,-3 इधर ही तो आएगा ना? नहीं नहीं, नहीं सर, वही है सर वही है। नहीं, नहीं 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 आएगा, यस यही फोर्थ रहेगा। में आएगा। 1,-3 ये रहा है, तो ये आपका बी डैश ले लूँ मैं इसको, ये बी डैश ले लूँ, है ना। अच्छा बी डैश, ये बी डैश इसकी ले लो, ये चलिए ये ऐसे और ये ऐसे, ये परपेंडिकुलर है ना। अच्छा अब मैं क्या करूँ ना, एम को कुछ इस तरीके से लूँ, पहले मैं इसको अच्छे से ले लेता हूँ थोड़ा, ये बी, ये इतना, ये भी इतना, ये यहाँ छोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से लेता हूँ एम को, ए को, और ये डिस्टेंस ए एम माइनस बी एम, ये जो मिलाने की कह रहा है, कोलिनियर करने की कह रहा है, ये कर दिया कोलिनियर। अब जरा देखना ये ए एम माइनस बी एम जो है, ये एम जो है, अगर मैं यहाँ ले लूँ एम को, ए एम माइनस बी एम, तो आप मुझे बताएंगे ये क्वांटिटी, अगर ये बी डैश अगर मैं लिख देता हूँ,
ये बी डैश, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास में 1, -3 आ जाएंगे। ये आपके पास ए एम बी डैश जो है इसके साथ में क्या सिमिलैरिटी बनेगी, थोड़ा बता सकते हो? मतलब हाँ कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर मैं बी डैश की बी एम की बात करूं या बी डैश एम की बात करूं तो ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर, मतलब है ना। तो अब अगर मैं बात करूं आपसे, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये दोनों डिस्टेंस, और अगर ये दोनों डिस्टेंस आपकी बराबर हैं तो एक तो आपका है ए एम और दूसरा है आपका बी एम और एक है आपका बी